उधर समस्तीपुर में 3,68,77,000 रुपए की योजना में कितने मनरेगा मजदूरों को दिया गया रोजगार, यह बताने में पदाधिकारी अक्षम हो रहे हैं और इस मामले को लेकर भाकपा माले आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। बताया जाता है कि यहाँ एक योजना के नाम पर कई योजनाओं के रुपए का फर्जीवाड़ा कर लिया गया है और इस तरीके से राशियों के बंदरबाट का मामला सामने आया है। बात हम समस्तीपुर जिले के रामापुर महेशपुर पंचायत की कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में भाकपा माले ने आंदोलन का शुरुआत किया है। प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर इस मामले के संबंध में बीडीओ को आवेदन दी गई है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। प्रखंड मुख्यालय में पदाधिकारी को आवेदन देने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भाकपा माले के नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि अब 26 लाख रुपए का पोखर उड़ाही कर भिंडा पर मिट्टी डाला गया हो तो फिर 48 लाख रुपए भिंडा भराई के नाम पर कैसे उठाया गया। मनरेगा से लेकर के तमाम विकास योजनाओं में भयंकर लूट है। रामापुर महेशपुर पंचायत में 3,68,77,000 रुपया के योजना का बंदरबाट हो गया। पूरे तौर पर फर्जीवाड़ा हो गया। जेसीबी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया, मजदूर को काम नहीं मिला। एक एक योजना के नाम पर 4-4 योजना उठाया गया। जब भाकपा माले के कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिली, हम लोगों ने वीडियो से मिला, हम लोगों ने पीओ से मिला, हम लोगों ने कई कर्मी से मिला, उनसे आग्रह किया कि आप योजना से संबंधित हमको कुछ अभिलेख दीजिए। हमको जांचने का हक है, समझने का हक है। हम जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया, कोई कागज नहीं दिया। आज मजबूरी में भाकपा माले की टीम ने कई सूचना अधिकार का इस्तेमाल यहाँ किया है। वीडियो को हमने सूचना अधिकार दिया है और वीडियो से मांग किया है कि आप इस घटना की जांच करवाइए, हमको सूचना अधिकार दीजिए। सूचना अधिकार मिलने के बाद मनरेगा से संबंधित लूट को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा करके आंदोलन तेज किया जाएगा और इस संबंध में 4 जुलाई को ताजपुर के हॉस्पिटल चौक से जुलूस निकालकर बीडीओ ताजपुर का घेराव किया जाएगा। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले, ताजपुर। उधर समस्तीपुर जिले के ताजपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज जुलूस निकाला। समस्तीपुर जिला के ताजपुर बाजार में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की तादाद में जमा होकर आज जुलूस निकाला, नारेबाजी की और पूरे बाजार में भ्रमण कर नारेबाजी की। लोग सुशांत सिंह राजपूत की हत्याकांड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनकी मौत को हत्या बता रहे थे और दोषी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। उनके मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठ रही थी। राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से जो है सुशांत भैया के श्रद्धांजलि सभा में निकाला गया है, जिनको साजिश के तहत जो है सो आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया था। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, सरकार तक जो है सो हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं अपना, और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार, जिला मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल। बिहार के जो जाने माने सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे, बॉलीवुड में उनके उन्नति को देखकर बॉलीवुड के जो जयचंद के औलाद थे वो जल रहे थे और साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। और मैं सरकार से मैं आह्वान करता हूं कि सीबीआई जांच करे और जो भी गद्दार दोषी है उसको फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए। हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर तले मैं आह्वान करता हूं देश से कि अब जाग उठो हिंदू भाइयों, क्योंकि बॉलीवुड में जो है जितने भी लोग हैं वो गद्दार को फांसी की सजा दी जाए। जिन्होंने जीता जागता अपना जो है बिहार का जो लाल जो था वो हम सबों के बीच से अब चला गया। ये सब सोची समझी साजिश के तहत हत्या उनकी हुई है, इसलिए उनको न्याय मिले। हम सभी राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सत्यमेव सत्यम, विभाग मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद। उधर बिहार सरकार पर फिर से पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 60 घोटाले का क्या हुआ, जवाब दे नीतीश की सरकार। बिहार के समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर में आज पप्पू यादव पहुंचे थे। चीन सीमा पर विवाद और भारतीय जवानों की शहादत के मामले पर उन्होंने आज खुलकर बयान दिया और फिर से सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने शहीद अमन कुमार के फोटो पर पुष्प अर्पित किया, उनके घर पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और श्रद्धा भी निवेदित की, उनके परिवार का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी हमेशा से अपनों के साथ रहती है,
रहती आई है और आगे भी रहेगी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जनता से जो वादा की थी वह पूरा नहीं कर सकी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का जो वादा किया था उनका क्या हुआ? नीतीश कुमार को तो इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने 60 घोटाले का सरकार पर आरोप लगाया और सुशील कुमार मोदी का भी नाम लिया। बिहार में कई घोटालों का भी जिक्र किया और सभी में बिहार के सरकार से जवाब देने की मांग की। देखिए उन्होंने सवालों के जवाब देते हुए क्या कहे। लोगों पर हमला हो गया। आपका नारा देखे हैं, वन नेशन वन एजुकेशन। भैया मेरे बेफिक्र है सर, जनता ने जिस दिन मौका दिया ना 3 महीने के अंदर रामराज होगा सर। अपराध और अपराधी का नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान। 60 घोटाले में 3 महीने के अंदर सब जेल जाएंगे। आम आदमी का राज होगा सर, आम आदमी मुख्यमंत्री होगा। पलायन नहीं होने देंगे, एक भी बच्चों को बाहर नहीं जाने देंगे और रोजगार की गारंटी फाइनल होगी सर साल भर के अंदर। आप बेफिक्र हैं। अभी गठबंधन का समय चल बाबू, वर्चुअल डिजिटल छोड़ दें अमित शाह नीतीश। विशेष राज्य विशेष पैकेज का क्या हुआ? 1.25 लाख करोड़ का क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? मनरेगा के लूट का क्या हुआ? 60 घोटाले हैं, 60। सृजन घोटाले में सुशील मोदी को बर्खास्त कर गिरफ्तार। लालू यादव का बेटा बेटी भाई भतीजा चोर हुआ, ठीक है। आपकी बहन भगिनी, आपका भाई महावीर मोदी, आप वित्त मंत्री हैं। सृजन आपके नजर से गलत तरीके से मनोरमा देवी के अकाउंट में गया, उसके सारे पैसे 2000 करोड़ में 1000 करोड़ सुशील मोदी के घर में गया। बर्खास्त हो, सुशील मोदी की गिरफ्तारी हो। 60 घोटाला, धान घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, मनरेगा घोटाला, जल नल घोटाला, हरियाली यात्रा। लेकिन इनके पास बिहार के मजदूरों के लिए पैसा नहीं था। क्वारंटाइन घोटाला, इनके पास कुछ नहीं था। ये इनसे पूछिए कि नीतीश कुमार जी बाढ़ आया तो 11 दिन में निकले, चिमकी बुखार हुआ तो 12 दिन में निकले, कोरोना वायरस में 4 महीना आप निकले तक नहीं। अकेला पूरे बिहार के 27 लाख मजदूरों को पप्पू यादव अकेला लाए। 22,000 अकाउंट में, हर गरीब के अकाउंट में पैसा मैंने डाला। कोटा से छात्रों को लाने के लिए 3 करोड़ रुपया ट्रेन के दिए। क्वारंटाइन में आप 1 रुपया नहीं दिया। यदि आज बिहार में मजदूर और आम लोग लौटे तो वो पप्पू यादव मौत के साथ लौटा के लाया परिवार को। दाल नहीं दी, 1 किलो दाल घोषणा करके। 1000 रुपया की बात किया, 2 रुपया 80 पैसा प्रत्येक दिन नहीं बैठा। आप और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? ये महंगाई, कोरोना वायरस में जीडीपी माइनस, 14 करोड़ से 18 करोड़ बेरोजगार, मिडिल क्लास फिनिश्ड हो गया। और अब आप घर की महिलाओं पर हमला कर दिए। दुनिया में पानी सस्ता और पेट्रोल से डीजल महंगा मेरे यहाँ मोदी है तो मुमकिन है। यही ठीक है, सिंचाई नहीं, डीजल, जोत नहीं, बस का भाड़ा बढ़ गया। घरेलू महिलाओं की सारी किचन की सामान बढ़ गई, सारा सामान सब कुछ बढ़ जाता है। किसानों पर हमला आपने कर दिया। कोरोना वायरस में छात्र, मजदूर और किसानों पर हमला हुआ।